मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। अस्सलाम वालेकुम। एलिज़ा वालिद जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक थेरेपिस्ट भी हैं, उसके अलावा ये योगा मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर भी हैं AQ फिटनेस सेंटर की, और को फाउंडर भी हैं तस्कीन एंड केयर फॉर हेल्थ प्रोग्राम की, जो दो डायनामिक और बड़े मज़ेदार से इनिशिएटिव्स हैं जिनका एलिज़ा जो है हिस्सा है। और ये मेंटल और इमोशनल हेल्थ, मेंटल को तो कह सकते हैं जैसे कि नफ्सियाती, और इमोशनल को कहते हैं जज्बाती। तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से काम करती हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ही एक ज़बरदस्त सा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आपके नफ्सियाती और जज्बाती चीज़ों पे काम करते हैं। बिजली, तुम्हें तो पता ही होगा कि लोग तो जज्बाती नफ्सियाती चीज़ों पे यकीन ही नहीं रखते, उनको लगता है कि लोग पागल हो गए हैं या उन पर जादू हो गया है। तो बाजी मैं जज्बात में आके ये सवाल करने वाली हूँ क्या सवाल? बाजी मैं ये सब करने से, योगा करने से फिर से और जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। एक्चुअली यस, क्योंकि जब आप योगा करती हैं, मेडिटेशन करती है, तो आप रिलैक्स हो जाती हैं, तो जो भी आपकी स्ट्रेस है फेस पर जो है, बॉडी में जो स्टोर हो रहा है, वो रिलीज हो जाता है। तो यानी आप खूबसूरत हो सकती हैं बाजी। फिर तो आप मुझे ना सही से सिखा दो, मुझे योग क्या है योगा। हाँ वही योगा मुझे सिखा दो। मैंने फिर अपने कार में भी सीखना और लोगों को भी बताना है कि ना इससे बड़े अच्छे अफादियत होती है। बिल्कुल। अच्छा बिजली को अभी काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम लगता है, वो टेंशन बहुत लेती है, तो हम जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं उसका भी योगा करने से कुछ फर्क पड़ेगा उस पर? स्ट्रेस पर ही आपको बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। बेसिकली जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी के थ्रू आप वो स्ट्रेस रिलीज कर रहे होते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन योगा में ये बेनिफिट है कि आपका माइंड और आपका बॉडी कनेक्ट हो जाता है, तो आप अवेयर हो जाते हैं अपने थॉट्स से। कभी कभार जैसे कि कोई हमें कुछ कहे और हम उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम फिर जाके किसी और पर वो गुस्सा बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस करेंगे तो हम नोटिस करेंगे उसी वक्त जब वो गुस्सा हमें आए, फिर बाद में जाके हम उसको ज़्यादा कंस्ट्रक्टिवली टैकल कर सकते हैं। अच्छा एलिज़ा, मैंने ये भी सुना है कि योगा में सिखाया जाता है इंसानों को सांस किस तरीके से लेनी चाहिए, और जितने अच्छे तरीके से आप सांस लेंगे तो कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी को भी कुछ कई साल बढ़ा सकते हैं, और जवान भी रह सकते हैं और पतले भी रह सकते हैं और सुकून में भी रह सकते हैं। तो इंसान को और किस चीज़ की ज़रूरत है सिवाय योगा? सिर्फ आपको पैसा नहीं दिलवा सकता, बाकी सब कुछ दिलवा सकता है मेरे ख्याल से। तो मुझे ज़रा सांस लेने का जो तरीक़ाकार होता है, या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो थोड़ा सा भी बताइएगा, क्योंकि आज हमारी क्लास सुबह सुबह हमारे इस घर में जारी है। लेकिन फ़िलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और जैसे ब्रेक से वापस आएंगे तो एलिज़ा से बोलेंगे कि सांस लेना क्यों इतना ज़रूरी है और सांस लेने का सही तरीका क्या है। तो इस पर आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मेरे और आपके और हम सब के फ़ायदे के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है जब आप किसी और को या किसी दूसरे को खुश करते हैं। तो आज हम खुशी और पॉजिटिविटी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और वाकई में इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आप वापस दूसरों को खुशियाँ देते हैं तो आपके अंदर से एक ऐसी खुशी जागती है जो आपको कोई चीज़ या कोई शॉपिंग या कोई मेकअप से नहीं आ सकती। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो अच्छी सोच, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखना और अपने माहौल के लिए अच्छी सोच रखने से वाकई में कहते हैं ना, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा भी। इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। तो योगा से भी और मेडिटेशन से भी आपको बहुत अच्छी सोच मिलती है। और आज मेरे ख्याल से हम आयशा और बिजली को भी चाहेंगे कि वो अच्छी सोच पे थोड़ा सा फोकस करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा कहो, फिर बिजली का एक सवाल है जो वो मर रही है पूछने के लिए। मरना नहीं, जिंदा रहना मिस में, हम इसके बाद आएंगे, पहले ये जवाब देते हैं। वो बाजी मैंने ये बिजली, वो हम एक सवाल कर लें तो फिर आप अपना सवाल कर लीजिए, ठीक है? तो बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, तो हम अपने थॉट्स पर फोकस कर सकते हैं
कि हमारी किस तरह की थॉट्स है और फिर हम उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ सकते हैं। कभी कभार हम नेगेटिव थॉट्स में स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो हम कभी वो थॉट्स को नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। या अगर मुझे इस वक्त ख्याल आ रहा है कि मैं किसी के बाल खींचूं या उसे मारूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? आंखें बंद करके अच्छी चीज़ें कि मैं उसको गले लगा रही हूँ, उसे दोस्ती कर रही हूँ। रिएक्ट करने से पहले पॉज करें, स्टॉप करें और अपने आप को, अपने इमोशंस को दोबारा न्यूट्रल पर आने दें, फिर कंस्ट्रक्टिवली सोचें कि अब मुझे किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। जवाब देना। कहते हैं गुस्सा एक हद तक हराम भी है। गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, गुस्से में किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बेसिकली गुस्से और एग्रेशन के बीच में भी फ़र्क है। तो हम सबको गुस्सा महसूस होता है, एक नेचुरल फीलिंग है, लेकिन गुस्से से रिएक्ट करना ये कभी कभार एग्रेशन में आ जाता है। एग्रेशन में आ जाता है। जी बिजली, अब आपकी बारी है। वो बाजी मैं यह कह रही थी कि अगर ये वर्जिश करने से मैं खुश रहूँगी तो मेरे चेहरे पे भी खुशी रहेगी, तो मेरी तनख्वाह पे भी थोड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए ना हमारा बिजली से खुश होना बड़ा ज़रूरी है। वो तब होगा जब बिजली काम अच्छा करेगी, तो आपकी परफॉर्मेंस पे, काम पे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अंडा पराठा बना के देती। रिसर्च बेसिकली कहती है कि जो योगा है, मेडिटेशन है, वो आपकी इंटेलिजेंस और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। क्योंकि देखिए, जो हम काम पूरे तवज्जो से कर सकेंगे, अब दिल लगा कर सकेंगे, वो हम बेहतर ही करेंगे, राइट? बिल्कुल है। और अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में होंगे, हमें चीज़ भी याद रहेंगी और हम कंसंट्रेशन भी दे सकेंगे। अच्छा, मुझे हमेशा ये कहा जाता है, निश्चित तुम टीवी पे अच्छा काम करती हो, तुम बहुत ही बड़ा अच्छा हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल हमेशा यूँ होती है। तो कहते हैं कि योगा करने से और मेडिटेशन करने से आपके चेहरे पे एक टेंशन फ्री, जो कहते हैं कि आप अपने मसल्स को यहाँ पे भी रिलैक्स करें। तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि कभी कभी मेरा चेहरा यूँ होता है ना इंटरव्यू के वक्त कि हाँ ये क्या कर रही हूँ, कहते हैं कि आराम से सांस लो तो आपका चेहरा भी यूँ रहेगा। तो आपके बिल्कुल मसल्स भी रिलैक्स करते हैं, और चाहे आप जितना भी स्ट्रेस का काम कर रहे हो, आप रहते रिलैक्स्ड हैं। जैसे कि आप, मेरी एक खुद की योगा टीचर है जो अपनी 60s में है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत है, उनकी फेस पे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं उसको जब भी देखूँ वो स्माइल कर रही होती है, नॉट वन रिंकल। और वाकई में आपके नज़रिए की बात होती है आयशा। एक हद तक अगर तुम रोज़ किचन में ऐसे जाओ जैसे कि तुम्हारे लिए ये बहुत बुरा काम है और तुम थक जाओगी, तो तुम्हें ऐसा ही होगा। और अगर तुम्हारी सोच ऑपोजिट होगी कि मुझे मज़ा आएगा और मैं किचन में कुछ मज़ेदार बनाऊंगी और आराम आराम से बनाऊंगी, तो तुम्हें उसका उल्टा मज़ा ही आ जाएगा। एग्जैक्टली। और ये जो हमारी सुपरस्टिशन होती है ना कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो जाए तो आपका दिन बुरा गुजरेगा, बिकॉज हम उस वक्त बुरा सोच के जा रहे होते हैं। तो जब हम अच्छे मूड में जाएंगे तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, अच्छा महसूस होगा। जैसे कि हम रोज़ सुबह यहाँ पे आते हैं, बस हमारी नीयत अच्छी होती है बाकी तो हम भी सोए हुए होते हैं पीर के दिन सुबह सुबह। बिल्कुल। तो ये तो है। योगा किस वक्त करना चाहिए? सुबह सुबह उठ के, शाम के वक्त? क्योंकि कहते हैं हर एक्सरसाइज का एक कोई वक्त, मखसूस एक वक्त होता है कि इस वक्त करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। आई थिंक जैसे कि मेरी प्रेफरेंस है कि मैं सुबह करूँ, लेकिन मैं सुबह करती नहीं हूँ क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल वो अलाउ नहीं करता है। तो जब आप कर सकें आप करें, क्योंकि उसका मतलब आप ज़्यादा करेंगे। और अगर हम फजर के बाद, बहुत सारे पाकिस्तानी फजर के वक्त उठते हैं, तो उसके बाद अगर फ़ौरन बैठ जाएं, और मेरे ख्याल से तो जैसे नमाज भी माशाल्लाह मेडिटेशन का ही जरिया है। बिल्कुल। तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी है कि आप अपना माइंड उसी पर लगाएं, ना कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाऊंगी, आज काम पे क्या करना है, पूरी तवज्जो उसी काम में दें। तो घर वाले अगर सो रहे होंगे और घर में एक सुकून, एक सन्नाटा होगा, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा आसानी होगी योगा करने में। तो बाजी जो मजदूर लोग होते हैं बेचारे घर में, जो जिनके पैर में नहीं होता है, जिनके हाथ, तो क्या वो कर सकते हैं? बेचारे लेटे रहते हैं, तो उनकी कोई ऐसी होती है वर्जिश? बिल्कुल, मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है, और योगा जो लोग इंजर्ड हो वो एक टीचर के साथ कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है योगा। अच्छा, मुझे पता है योगा की बड़ी किस्में भी होती हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ऐसे करके अगर आधा घंटा बैठ भी जाए, वैसे उससे बड़ा सुकून मिलता है। और मैं एक दो दफ़ा ये भी किया है कि मैंने इतने मज़े में योगा किया है कि मैं सो भी गई, उसके बीच में लेटी और सो गई माशाल्लाह। तो उसका मतलब है मेरी कंसंट्रेशन तो अच्छी हो गई है। लेकिन अलग अलग किस्में के अलग अलग चीज़ों को सर्व करती हैं। जैसे कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो उससे आपकी बॉडी अच्छी होती है, अगर आप लेट जाएँ तो उससे आपका दिमाग रिलैक्स होता है। क्या क्या होता है? सो बेसिकली जहाँ मैं काम करती हूँ, AQ फिटनेस, वहाँ पावर योगा वो ऑफ़र करते हैं। पावर योगा में स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। लेकिन आजकल मैं हाथा योगा सिखा रही हूँ वहाँ पर। हाथा योगा, वहाँ मेरे पास उस तरह के लोग आते हैं जो ब्लड प्रेशर
के पेशेंट्स है या एंजाइटी के पेशेंट्स है या डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। अच्छा, एंजाइटी के पेशेंट तो हमें लगता है हम सब हैं। मैं और नुचे यही बात कर रहे थे कि अब हमें इस मॉर्निंग शो के साथ, ताकि हम लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन सुकून से पहुंचाएं, हमें योगा करना चाहिए। और मेरे ख्याल से शो के बाद मैं इनके पास पहुंच रही हूँ। बिल्कुल, हम सबका नंबर लेंगे, हम जो शो पर या हमारे घर पर आएंगे उनका नंबर लेंगे हम। अच्छा, मुझे ये बताइए, कॉलर भी अभी आई हैं पीछे से, हमने उनकी कॉल ऑनर नहीं ली, लेकिन उनका सवाल ये था कि उनका पेट बहुत फूल रहा है, पेट बाहर निकल आ रहा है, तो क्या योगा से पेट भी अंदर जाता है? हम सब अपने पेट को देख रहे हैं ज़रा कि किस किस का पेट कितना निकला हुआ है। तो टू बी ऑनेस्ट, देखिए पावर योगा में बहुत ज़्यादा कोर पर एम्फेसिस किया जाता है, तो बेली को बेहतर किया जाता है। पावर योगा है आपके लिए? मैं एक्चुअली पावर योगा सिखाती थी लास्ट मंथ तक, अब मैं हाथा योगा सिखाती हूँ, तो मेरे स्टमक मसल्स यूज ही नहीं होते हैं। होते ही नहीं है, लेकिन अगर हम AQ जाएँ फिटनेस सेंटर कराची में, तो वहाँ पे हमारा पावर योगा में आपकी बेली बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। बेली बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ज़बरदस्त। ये कितना महंगा होता है एक आम इंसान के लिए अगर बिजली की मैं क्लास इनरोल कराऊँ? हाँ, देखिए इट्स 5000 रुपीज़ अ मंथ फॉर ट्वाइस अ वीक क्लासेस। अपनी सेहत को थोड़ा प्रायोरिटी या उसको अहमियत दें। लेकिन आप ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। एक वेबसाइट है doyogawithme.com, जिस पे आप किसी भी टाइप के क्लासेस कर सकते हैं। डू योगा विद मी, ये तो अब सब सर्च करने वाले हैं घर पे बैठे बैठे। और आसाम रानी दे शुड, इट्स फ्री। ओके, ठीक है जी। अलीज़े, वक्त हमारे पास बहुत ही कम है, हम सबको काम पे जाना है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह एक दिन पूरा यहाँ बैठ के पूरे जो 11 बजे तक है ना, सारी अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे और जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको भी सिखाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू। कैसी रही तुम्हारी क्लास बिजली? हाँ, मुझे तो बड़ा मजा आया है ना। पेट कम करने का तरीका वो अभी मैंने पूछ लेना आराम से बैठ के ना। ठीक है जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारा शो। जी, और एक बार फिर खुशामदीद। मैंने यहाँ पे अपना विटामिन C वाला पानी भी रखा हुआ है। एक टैबलेट विटामिन C का पानी में डाल दिया क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। बदलता हुआ मौसम बहुत मुश्किल कर देता है। बिल्कुल सारे काम। खैर है, कुछ मैं अपने न्यूज़ फीड में पढ़ रही थी तो मैंने सुना है कि बड़ा एक ज़बरदस्त सा वीट का शो भी हुआ था रिसेंटली। और वीट एक बहुत ही ज़बरदस्त सा बहुत बड़ा ब्रांड है और हाइजीन को बहुत प्रमोट करता है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। तो ये इवेंट के जितने टिडबिट्स हैं और छोटे छोटे जो हमने अपने शॉट्स लिए हैं वगैरह, वो आपको दिखाना भी चाहूँगी। और इस वक्त अगर हम स्क्रीन पे देखें तो हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है वीट के शो के हवाले से, जो 2-3 दिनों पहले ही हुआ था। चल के देखते क्या किया था हमने शो पे। तो इस वक्त हम स्टेज पे मौजूद हैं और मैं स्टेज पे ही अपने सेलिब्रिटीज़ का फ़ायदा उठा रही हूँ। लेकिन हमारे दोनों सेलिब्रिटीज़ हैं, फहद मुस्तफ़ा, अदनान सिद्दीकी, और वो लोगों को प्राइजेस भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे मोटर बाइक्स हैं जो ऑलरेडी मेहमानों को निकल भी आई हैं और यहाँ का क्राउड बहुत ही बड़ा है। आपको क्राउड भी दिखाती हूँ। इट्स अ मैसिव क्राउड, इट्स क्रेजी। अगर आप चाय होते तो आप कौन से फ्लेवर होते? मैंगो चाय। अच्छा, अगर आपके यहाँ रिश्ता आया होता, आपके लिए बड़े आते होंगे, बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो अगर आपका रिश्ता आता और अगर आपको चाय सर्व करना होता तो आप चाय टेबल पे रखते हुए क्या कहते? मैं उन्हें यकीन दिलाने के लिए कहता कि मैंने खुद बनाई है। अच्छा, और एक आखिरी सवाल, अगर आप टोस्टर होते तो जो आपके अंदर जो टोस्ट आ रहा होता तो उस वक्त आप टोस्ट को क्या कहते? आजा मोरे बाल मत रहने। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये था कुछ हाइलाइट्स हमारे लाइफ बॉय की इवेंट जिस पे मैं गई हुई थी और मैंने अपने फ़ोन से वीडियोस बनाई थी कि सबके साथ शेयर करूं। और मुझे बहुत आदत है कि मैं अपने स्नैपचैट और फेसबुक पे ये तमाम चीज़ें डालूं। तो चाय टोस्टर होस्ट पे भी आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। और यासिर हुसैन साहब हैं जिनकी बहुत जल्दी एक फ़िल्म भी आने वाली है, तो वो भी हमारे साथ थे इस इवेंट में। तो बहुत मज़ा आया था और बड़े मज़े की बातें हुई थी। वीट के हवाले से भी बात हो रही थी, उनका भी इवेंट हुआ था हमारे न्यूज़ फीड पे, मेरे न्यूज़ फीड पे भी आ रहा है कि वीट के इवेंट पे हुआ क्या क्या था। मज़े की बात ये कि कराची में माशाल्लाह आजकल आए दिन, कराची में भी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इतने मज़े के इवेंट्स हो रहे हैं।
जहाँ पे जाने का भी मौका मिलता है और एक रौनक सी लगी होती है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है इवेंट्स पे जाने पे, है ना? बिल्कुल मज़ा आता है। और के हाँ, जाते रहे। खुशी की बात करें आज हम, तो खुशी का ताल्लुक ख़वातीन सबसे पहले रिलेट करती है तैयार होने से। तो आप पे मेकअप तभी अच्छा लगेगा जब आप खुश होंगे, इंटरनली खुश होंगे। बिल्कुल 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 शुरू करते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर वीट के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है और एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट तरीका है अपने आप को अच्छा रखना और साफ़ सुथरा रखने का और अपनी स्किन को सॉफ्ट रखने का। तो बिल्कुल ये तो है ही है। आज क्योंकि हम खुशी, ये तमाम चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो खुशी और आपकी पर्सनल हाइजीन, आपका चेहरा कितना अच्छा लगता है, आपके बाल कितने अच्छे लगते हैं, उससे वाकई में आपकी अंदरूनी खुशी से को भी फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा साफ़ सुथरा रहें, अपनी स्किन को अच्छा रखें, अपने बाल को भी अच्छा रखें, अपना मूड भी अच्छा रखें। कहने का मकसद ये है कि छोटी से छोटी चीज़ों, बड़ी से बड़ी चीज़ों अच्छी हो, पॉजिटिव हो। तो यकीनन जब हाथ नाखून भी गंदे होते हैं तो इंसान का मूड चढ़ जाता है मेरे ख्याल से। और अब तो मौसम भी बदल रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा होगा और जैसे जैसे मौसम अच्छा होगा तो कहते हैं कि वाकई में कि लोगों का मूड भी अच्छा रहता है। पॉजिटिविटी के बारे में भी मेरे न्यूज़ फीड में आज बहुत कुछ आ रहा था आयशा, तो मैं जल्दी से यहाँ पे पढ़ती हूँ कि पॉजिटिविटी के हवाले से हमारे न्यूज़ फीड पे क्या कुछ है, हम आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं। ऑलराइट, देयर यू गो। खुश रहना, एक अच्छा एटीट्यूड अपने साथ रखना, एक्सेप्टेंस, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें और अपने आप को, हम जिस हाल में भी हैं हम खुश हैं, वो उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप अपने आप को कभी बुरा ना समझें कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। वो खुश रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पॉजिटिव सोच, बिल्कुल हमेशा अच्छी सोच रखें। आपके आगे कोई बुरी चीज़ भी हो रही हो ना, अगर आप 2 मिनट सिर्फ पीछे हटें और सोचें कि मैं इसको बेहतर कैसे कर सकती हूँ या गुस्से में नहीं आऊँगी, तो ये आपके लिए काम करता है, ये हमेशा मेरे लिए होता है। क्लैरिटी एक और पॉइंट है, क्लैरिटी यानी कि साफ क्लीन एक सोच हो, हर चीज़ पे आप कंफ्यूज ना हो। एक बार फिर लोग ज़्यादा जब कंफ्यूज होते हैं उससे होते हैं क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक भगड़ मची हुई होती है, लेकिन आप उसको अगर फ़िल्टर करना सीखें और हर चीज़ को एक अच्छे नज़रिए से लें तो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी आती है। और पॉजिटिव रीअप्रेजल, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को हमेशा खुश रखें और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करें। अपने आप को बोलें कि अनुषा आज तुमने काम किया है, आज तुमने अच्छा शो किया है, आज तुम अच्छी लग रही हो। कोई बात नहीं है कि तुम्हारे चेहरे पे एक दाना यहाँ है और एक दाना वहाँ है, तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम दुनिया के लिए अच्छा सोचती हो और अच्छा करती हो। कोई बात नहीं है कि तुम्हारे बाल बहुत बुरे लग रहे हैं। वैसे मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है। और सबसे ज़रूरी, दूसरों के लिए अच्छी सोच। आयशा के लिए अच्छी सोच, बिजली के लिए अच्छी सोच, गुलाबों के लिए, अली के लिए, जितने लोग हैं मेरे घर में, मेरे पड़ोसियों के लिए अच्छी सोच। वो आप किसी भी सोच रखें, आपकी सोच अच्छी होगी तो घूम फिर के आपके साथ भी अच्छी चीज़ें होंगी। तो अपने लिए अच्छा से अच्छा सोचें, अपने दिमाग में भी अच्छा सोचें। और आज तो मैं बड़ा लेक्चर दे रही हूँ मुझे लग रहा है, और मेरे इस लेक्चर को माने, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई है। मैं तो कुछ किताबें भी लेकर आई हूँ जो मैं आपको थोड़ी सी देर में दिखाने वाली हूँ। लेकिन दूसरों के साथ भी एक अच्छी बिहेवियर हो, जहाँ पे आप दूसरों के साथ भी अच्छी एक्टिविटीज़ करें। मैं हमेशा अपने माँ बाप के साथ भी करती हूँ, पार्क जाती हूँ, शाम में कोई अच्छी बातें करती हूँ। और काइंडनेस एक और आखिरी चीज़, अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन काइंड होना, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, उनसे हंस के मिलना, उनके लिए दरवाज़ा पकड़ना, किसी बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस करवाना, सवाब के साथ साथ उनको कॉम्प्लीमेंट देना, किसी का आप दिन बदल सकते हैं सिर्फ अगर आप उन्हें कहें कि तुम अच्छी लग रही हो। आज आप ट्राई करके देखें, आज आप अपनी बीवी को बोलें कि तुमने खाना अच्छा बनाया है, आज आप अपने बच्चों को बोलें कि कोई बात नहीं तुम फेल हो गए, तुम फिर भी मेरे दुनिया के सबसे बड़े सितारे हो। तो उससे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है बनिस्बत डांट के। तो आज का लेसन यही हो सकता है कि आज हम सब कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे रास्ते में आए हम उनको उनके बारे में अच्छा एहसास दिलाएं, अच्छा महसूस कराएं। तो करके देखते हैं। तो हमारे जो कैमरा वाले हैं आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी टोपी बहुत अच्छी है, कितनी उनकी स्माइल यहाँ से यहाँ होगी 1 सेकंड के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है। एक ब्रेक लेते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मेरे गले में बहुत दर्द है, मैं ज़रा ये विटामिन सी पीती हूँ। आयशा सॉरी, यहाँ बहुत बात की मैंने। इतनी ज़बरदस्त सी कोट्स भी मेरे पास पॉजिटिविटी के हवाले से आए थी आयशा,
लेकिन कहते हैं कि खाने पीने में भी पॉजिटिव आपके मूड पे बड़ा असर होता है। अगर आप अपने बच्चों को ये डब्बे वाले या प्रोसेस खाना खिलाएं तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप उनको अच्छा खाना, ऑर्गेनिक खाना या चॉकलेट वगैरह भी खिलाएं तो इससे आपका मूड बेहतर हो जाता है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? बिल्कुल सच्चाई है। यू आर वॉट यू ईट। बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खा रहे होते हैं और उससे हमारा मूड बुरा होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चीनी। चीनी वाला, जब शदीद चीनी वाला आप कोई शरबत पीते हैं तो यूर लाइक वाओ, इंस्टेंट एनर्जी आ गई। लेकिन अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें होंगी। सारी मैदे से बनी हुई चीज़ें, सारी डीप फ्राइड चीज़ें आपको मोटा तो करती हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन एक्चुअली आपको एक डिप्रेस्ड इंसान बनाती हैं। तो ये तो हो गई नेगेटिव बात। लेकिन पॉजिटिव बात भी आप करते हैं ना कि कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वजह से वाकई आपका मूड अच्छा रहता है। एंड ह्यूमन बॉडी इज़ अ साइंस। आपके अंदर बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हो रही होती हैं, आपको पता भी नहीं होती। एक चीज़ होती है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आपके मूड को अच्छा करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। और आपको पता है दुनिया में बहुत सारे लोग इसके लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने पीने में होती हैं जो कि आप खाने पीने से ले सकते हैं और आप अपने मूड को हैप्पी बना सकते हैं। अच्छा, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम चॉकलेट के साथ कुछ बिल्कुल, और चॉकलेट बदनाम है और कहते हैं इससे वेट गेन होता है, लेकिन डार्क चॉकलेट और कभी कभी चॉकलेट जो है वो हेल्दी फैट्स में भी आ जाती है। क्यों आ जाती है? कोको बीन्स इटसेल्फ बड़े हेल्दी होते हैं। वो वाली चॉकलेट हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें 70% कोको की मिकदार है और बहुत कम मक्खन है और बहुत कम चीनी है। मिल जाती है आसानी से मिल जाती है किसी भी स्टोर से। और आप करेंगे क्या कि फ्रूट्स अगर आप खाते हैं ना तो उससे आपको शुगर तो मिलती है, लेकिन क्योंकि वो फ्रक्टोज होती है, लाइट होती है, आप पूरा दिन लाइट महसूस करते हैं, तो उससे आपको एक एनर्जी मिलती है, खास तौर पे सुबह सुबह उठते ही जब आप खाली पेट होते हैं। तो हमने क्या किया कि हम बना रहे हैं बेसिकली ये चॉकलेट फ्लैन। एक मैंने चॉकलेट की लेयर लगाई और इस लेयर को मैंने अनुषा पता है किस चीज़ के साथ लगाया है? दिस इज चॉकलेट एंड दही। नो क्रीम, इसमें हमने क्रीम लिखी है क्योंकि अगर आप चाहें तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, मगर हेल्दी तरीन ये हम बना रहे हैं चॉकलेट। बिल्कुल चॉकलेट और दही मैंने ऐड किया है। खट्टी मीठी सी ये चॉकलेट होगी, हल्की सी कड़वी होगी क्योंकि हमने डार्क चॉकलेट इस्तेमाल की है। जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उसकी लेयर लगाएंगे और हम इसमें ऐड करेंगे वॉलनट्स। वॉलनट्स क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि 3 से 4 चीज़ें, सॉरी वॉलनट नहीं, वॉलनट को क्या कहते हैं? हाँ, वॉलनट, अखरोट। 3 से 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मूड को बढ़ाती हैं और मूड को अच्छा करती हैं, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती हैं। वो क्या होती हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और विटामिन बी हर किस्म का। तो ये सारी चीज़ें अखरोट में पाई जाती हैं, फ्रूट्स में पाई जाती हैं। इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी लेयर लगाई है। और हम एक और काम करेंगे हमारे इस सुपर हीरो वाले इंग्रेडिएंट से, विच इज़ चॉकलेट। बिल्कुल मैंने सोचा कि सुबह सुबह हम चाय पीते हैं और रोज़ पीते हैं। तो ये जो मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ इसमें मैंने लिया दूध, चॉकलेट मैंने सिरप ऐड किया, इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी कॉफ़ी क्योंकि कॉफ़ी भी आपके मूड को बहुत अच्छा करती है। तो ये मैं कॉफ़ी इसमें ऐड करूंगी और एक बहुत ही सरप्राइजिंग इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी, सीक्रेट है ये। आपको देखने से भी अभी देखने से भी पता नहीं चलेगा ये क्या है जब तक मैं बताऊंगी नहीं। ठीक है, तो ये है बेसिकली कॉफ़ी हमने ऐड कर दी, एक खाने का चमचा। एंड दिस इज़ मौका। जब भी आप कॉफ़ी और चॉकलेट के फ्लेवर को मिलाते हैं तो वो मौका कहलाता है। लेकिन हम बना रहे हैं बनाना मौका। एक अदद हमने ले लिया बनाना और केले को हमने इस तरह से पेस्ट इसका बना लिया। कोई चीनी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चीनी मूड को ख़राब करती है इवेंचुअली। सो इसमें मैं ऐड करूँगी बनाना। मज़ेदार से फ्लेवर के लिए 1, 2 और 3 खाने के चमचे। और ये हमारी मज़ेदार सी मौका ड्रिंक हो गई तैयार। इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, मूड के लिए एक और चीज़ कि कॉल आ गई, आप ही के लिए होगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सुमेरा, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आयशा आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। आयशा से सवाल करेंगी या मुझे बताएंगी कि खुश रहने के लिए आप क्या करती हैं? खुश रहने के लिए बस सबको खुश रखते हैं तो खुद भी खुश रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि खुश दूसरों को खुश करते हैं तो इंसान अंदर से खुद भी खुश होता है। खुद भी खुश होता है, बिल्कुल तो अपने सेल्फ। जी, मैं योगा एक्सपर्ट से बात करना चाह रही थी लेकिन मुझे देर हो गई कॉल मिलाने में। ओ, योगा इंस्ट्रक्टर आयशा से सवाल करना है। बिल्कुल कीजिए। आयशा, मेरा भी बहुत ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा सा खाने पीने के बहुत शौकीन है। तो मुझे थोड़ा ऐसी डाइट बताइए जिससे उनका फायदा हो जाए, उनके लिए बनाऊँ और खुद खा लूँ।
ठीक है ठीक है। और उनके खाने का शौक भी पूरा रहे। हाँ, खाने का शौक तो रहेगा, डोंट वरी। एक काम करेंगे कि आने वाले दिनों में हम डाइट प्लान पे भी काम करेंगे। उसके लिए मुझे बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होंगी, आपकी उम्र, आपकी हाइट, आपका वजन, सारी चीजें पूछ के अच्छा सा डाइट प्लान। आप ये चीजें बताने के लिए तैयार हैं, अपनी हाइट और अपनी उम्र? ये कर सकती हैं आप। कर सकती हैं आप, लेकिन ज़बरदस्त। ठीक है जी सुमेरा, करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मैं भी एक टिप दूँ, एक्सपर्ट बन जाती हूँ, बिल्कुल बन जाती हूँ। एक छोटी सी टिप ये है कि पहले 2 महीने आप अपनी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, और जब आपका वेट वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे आपको चाहिए, तब आप इंशाल्लाह सब कुछ खा सकते हैं, बस थोड़े थोड़े मिकदार में। बिल्कुल, क्योंकि मैंने यही किया था कि 2 महीने मैंने बहुत मेहनत की, और जब मेरा वेट वहाँ पहुँच गया जहाँ पे मैं चाहती थी, फिर उसके साथ मैं छोटा छोटा अब हर चीज़ खाती हूँ, बिरयानी से लेकर पिज्ज़ा से लेकर, लेकिन एक वक्त पे एक चीज़, और छोटा सा, इतना सा, और बस। और ये तो कहा भी जाता है कि पेट को 20% खाली ही रखना चाहिए। हमारे मज़हब में भी है, और ये हमारे साइंस में भी ये कहा जाता है एक हद तक कि 20% पेट को अगर खाली रखना चाहिए। जो हम ठूस लेते हैं और फिर लेट जाते हैं और फिर एक नींद सी आती है ना, वो बहुत गलत है, उससे मोटापा ज़्यादा चढ़ता है। अच्छा, इससे एक और चीज़ भी होती है, आप जितना खाती हैं ना, खासतौर पे चीनी वाली चीज़ें, उतना ज़्यादा आपकी तलब बढ़ती है। आप एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट भी था कि 2 इंसानों को अगर आप कंपेयर करें, एक थोड़ा ओबीज है खाने पीने की वजह से ज़्यादा, और एक कोई स्लिम सी लड़की है। वो स्लिम सी लड़की कोई आइसक्रीम खाएगी तो बोलेगी बस ठीक है, अच्छी है, लेकिन वो जो एक ओबीज इंसानों को बोलेगा आइसक्रीम बहुत मज़े की है। मतलब मोटा इंसान काफ़ी, जो खाने की वजह से मोटा, वो खास तौर पर। तो जितना आप अपनी खुराक को बता देंगे ना अपने पेट को कि बस मुझे इतना खाना है, तो इवेंचुअली आपको तलब भी फिर उतनी होगी। सही कह रही हो, सही कह रही हो, बिल्कुल सही है। क्या बना रही हो, जरा मैं करीब से भी आके देखूं। और ये मेरे साथ ही रहता है, मेरा जो आईपैड है, सुबह सुबह मेरे न्यूज़ फीड में क्या क्या हो रहा है मुझे पढ़ने में और देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, चॉकलेट प्लान मैंने बनाया है ऐसे कि पहले मैंने नीचे लेयर लगा दी फ्रूट्स की, ठीक है, मिक्स फ्रूट की लेयर लगा दी, नीचे फ्रूट्स हैं, ऊपर मैंने चॉकलेट की लेयर लगाई। उसमें मैंने ये किया, डार्क चॉकलेट, अच्छी वाली चॉकलेट आपने लेनी है, और उसको आपने जितनी चॉकलेट है ना उतना ही दही इस्तेमाल करना है। दही के मिल्क लेना चाहे, नॉर्मल जो दही आप लेना चाहें ले सकते हैं, नो क्रीम। ये हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया, उसकी एक लेयर लगा दी। अब इसमें मैंने बनानास ऐड किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह अवेलेबल होते हैं केले, इसके साथ अमलोक मैंने इसमें शामिल किया है, सेब हर जगह होता है, छिलके समेत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, कोई चीनी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है सिवाय डार्क चॉकलेट के। हल्का सा कड़वा, हल्का सा खट्टा, और फ्रूट्स की वजह से मीठा, दैट्स इट। अब इस वक्त कोई भी क्रीम ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर अपने मूड को और अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखना चाहते हैं ना, मैदा कम से कम, चीनी कम से कम, क्रीम कम से कम। और आदत की बात है, जब आप ये चीज़ों को थोड़ा करेंगे तब यहाँ तक आ जाएंगी और आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, तो और सब कुछ खा सकेंगे सुमेरा। देयर यू गो। एक ब्रेक लेंगे? बिल्कुल। खाएंगे? बिल्कुल। जबरदस्त ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो बनता है ज़रूरी, जो जीने हैं वो कर लो, रूटीन से तुम निकलो, जो जी चाहे टोस्ट और रोस्ट, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बहुत सुखी। तुम नहीं समझ सकती हो अनुषे, उस वक्त मुझे कैसा लगा जब वो डायरेक्टर मेकअप रूम में आ गया। मैं तो पहले से सीट पर बैठी थी, उसको किसने ये राइट दिया कि वो मुझसे बदतमीजी करे और कहे हसीना को पहले आप बैठ के मेकअप करना। अच्छा, ज़्यादा नहीं रोते, ओके, बिल्कुल इसमें क्या है? इसमें तो मौका। मुझे एक बात बताओ अनुषे, कोई तरीका है खवातीन से बदतमीजी करना, ऊंची आवाज़ में उनसे अला बला बोलना? और वैसे ये काम के माहौल में बहुत ज़्यादा होता है कि हम अनजाने में नेगेटिविटी थी वहाँ पे, बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं। औरतें स्पेशली एक दूसरे के साथ बहुत बुरा भला करती हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं। हसीना इतना जेलस हो जाती है, मैं ज़रा सा ब्लश ऑन लगाऊंगी तो उसको भी पूरे गाल जो है ना वो गुलाब जैसे लाल करने हैं। मैं रेड लिपस्टिक लगाऊंगी, वो मरून रंग की लगा के चुड़ैल बन जाएगी। अब मेरा थोड़ी कसूर है कि आई एम सो प्रिटी एंड सो ब्यूटीफुल। कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, तुम ये पियो। और बाकी बनाना भी है ना? बनाना भी है, बहुत सारी चीज़ें आयशा ने मज़े की बनाई हैं जिससे आप खुश महसूस करते हैं। और अच्छी सोच रखना, आज हम अच्छी सोच के हवाले से बात कर रहे हैं, तो तुम अच्छी सोच रखो। और वाकई में यहाँ पे I kept myself so contained, मैंने बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं किया, चुपचाप जो है ना कड़वा घूंट पीकर मैं वहाँ से निकल गई, जिससे इसकी बातें सुन के मैं दिल पे पत्थर रख लेती हूँ। होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपको ऐसे मजाक में बोलती हूँ, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप इधर से ना आज ना सुबह वो वर्जिश कराने वाली आई थी, आप जो वो क्या कहते हैं गुस्सा जो भी होता है ना आपको, तो आप ऐसे लंबी सांस लें और ऐसे
उससे अच्छा फर्क पड़ा था। हाँ। अच्छा सुनो, वो जो छोटा प्याला उसने बनाया ना, वो भी लेकर जरा गुलाबों को देना, क्योंकि छोटा प्याला कौन सा खाने बनाया की बाजी? चीज़ कहाँ रखा है? हाँ खाने की चीज़ है, छोटा चॉकलेट अच्छा, वहाँ कहीं ये? रखा नहीं था, ओए होए। मिला? हाँ बाजी बाजी मिल गया। बिल्कुल, ये दो गुलाबों को, कोई चमचा वमचा भी हो आप ये और ये हाँ, तुम मैं ला के जरूर दे रही हूँ, जरूर बिल्कुल। खाओ। और तुम्हारी स्किन भी माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। देखो, हमेशा शुक्र करने के लिए कोई ना कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा अच्छी ग़िज़ा खाती हूँ, टेंशन नहीं लेती इसलिए। लेकिन कभी कभी लोग चाहते हैं कि मेरे हसीन चेहरे पर कौन है? रिंकल आ पड़े, रही हूँ। मुझे टेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, अब तुम्हारी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है। घर पे है आज? हाँ हाँ बिल्कुल है भाई, आइए आइए, आपका इंतजार होता। आप इतनी देर से क्यों? आज सुबह आते हैं नहीं, मेरी काम चल रहा था। तुम बड़ी खुश लगी हो। कैसी अनुषे? और नेगेटिविटी फैलाने। आओ बैठो। गुलाबो, क्या हुआ? अली, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। तुम्हें पता था मैं शुरू से आ रहा हूँ? Add more to my tension, please. और क्या हो गया भाई, मुझे बताओ, किसने तुम्हें छेड़ा? मेरे साथ एक आदमी ने बदतमीजी की। अरे कैसे? डायरेक्टर ने हमारे। ये बहुत बुरी बात है ना अली? है ना? क्यों लोग बदतमीजी करते हैं एक दूसरे के साथ? पता नहीं, और इतनी अच्छे लोगों के साथ क्यों बदतमीजी करते? आई नो मैं तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ, पर तुम वाकई बहुत अच्छी हो। I know Ali, you've always liked me. हाँ है ना? चलो, देखो, अब खुश हो अच्छी गई? लग रही हो, जिसमें मैं कह ही जा रही थी कि तुम्हारी स्किन भी देखो, अच्छी लग एक रही पॉजिटिव है। कॉम्प्लीमेंट इंसान को कितनी खुशी दे देता है। अली एंड सॉरी बिजली, देखो मेरे मुंह से सिर्फ अपना ही नाम निकल रहा होता है। बिजली एंड अली हैड बीन सो काइंड टू मी। इन्होंने मुझसे इतनी प्यारी प्यारी बातें की। मुझे बिजली ने ये खाने के लिए भी ला कर दिया। ये चीज़ें कितना फ़र्क पैदा करती हैं। भाई आई थिंक यू नो, दोस्तों में जितनी भी नोक झोंक हो, आखिरकार जब असली में वक्त आता है तो ना वही होता है कि अगर किसी का कुछ बुरा ना बोलें तो कुछ ना बोलें। बिल्कुल। देखो, छेड़खानी इज फाइन, मजाक में ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट किसी से बदतमीजी करना या उसको डांटना या कोई नेगेटिव रिमार्क उसके चेहरे पे देना इज तुम नॉट भी गुड। बड़े खूबसूरत लग रहे हो। कहीं तुम वीट तो इस्तेमाल नहीं करते आजकल? वो जो 20 रुपए का मैं मजेदार सा यूज एक करती हूँ। सैशे आया हुआ है यहाँ पे। मैं यूज करती हूँ। आई इवन यूज इट ओवर माय फेस समटाइम्स। बिल्कुल सही है, कर भी तो सकते क्या है, हर और औरत मतलब को 5 खूबसूरत मिनट का दिखना काम होता चाहिए। है और आप बिल्कुल 20 रुपए का एक सैशे है 14 ग्राम्स का, आजकल तुम भी इस्तेमाल करो ना, शायद तुम कर ही रहे हो। मैं नेचुरली अच्छा हूँ। नेचुरली अच्छे हो, जो लोग नेचुरली भी अच्छे होते हैं उनकी मेंटेनेंस अपनी स्किन की बड़ी ज़रूरी होती है। इसलिए तो मैंने दाढ़ी रखी है ना, कि मतलब आधा मेरा शक्ल छुप जाए तो सिर्फ आधे के आधा धोना पड़े। भाई देखो, किसी भी चीज़ से जिससे आपको खूबसूरती हासिल हो रही हो, आप उसको लगाने के बाद अच्छा फील कर रहे हो, वेदर इट्स वीट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, स्पेशली हम सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में, एक्ट्रेस की लाइफ में। अच्छा जी, खुश हो गई है ये? तो अब तो मुझे बताओ कि क्योंकि आज हम पॉजिटिविटी के हवाले से बात कर रहे हैं, अच्छी सोच के हवाले से बात कर रहे हैं, और तुम यहाँ पे आ ही गए हो, तो मुझे बताओ कि घर में कोई ऐसा कोना हिस्सा, जो हमने पहले भी बात की थी, जो आपका अपना कोना हो, जिसमें आप खुश रह सके, जहाँ पे आप जाएं सिर्फ ऐसे बैठें, कोई ऐसी चीज़ें हम बना सकें, कर सकें, जो हमें खुश रखें। यू नो, उसे लोग बहुत दफ़ा कोजी कॉर्नर्स कहते हैं, एंड कोजी कॉर्नर्स के साथ साथ आई थिंक कलर्स होते हैं, कलर थेरेपी एक चीज़ होती है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि घर में रंग किस तरह इस्तेमाल किया जाए। बहुत लोग कहते हैं कि रंग को मतलब एक कमरा रंग कर देना, बिल्कुल, मगर हर रंग की भी एक फिलॉसफी होती है। एंड इफ वी एक्चुअली सी राइट नाउ, वी शो यू के रंग इस्तेमाल करने के तरीके, ठीक है, गलत तरीके और सही तरीके रंग इस्तेमाल करने के। तो जैसे होता है कि बहुत अगर आप देखें टीवी में भी आपको नजर आएगा कि अगर आप कोई किस्म का रंग इस्तेमाल करें, अपहोल्स्ट्री, फर्नीचर, लैंप्स, सोफास के अंदर आप वो कलर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को लाल रंग पसंद है या पिंक रंग पसंद है, तो रादर देन आप अपनी पूरी दीवार को रंग करें, आप उसको फर्नीचर के अंदर, जैसे तुमने पिंक कुशन्स रखे हुए व्हाइट के ऊपर, तो कुछ कलर्स उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आई थिंक अगर खुश घर रखना है तो बहुत ज़रूरी होता है कि रोशनी हो, अंधेरा घर ना हो। जैसे आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि स्क्रीन पे पैकेज चल रही है, बिल्कुल हम जो घर हैं वो खुशादा और रोशनी, तो आप जो अपने पर्दे हैं हल्के रखा करें, उसे हैवी पर्दे जो होते हैं ना कि रोशनी बंद हो जाती है, वो ना रखें, लाइट पर्दे रखें, अपनी दीवारों को भी हल्का रखें। ग्रीन इज़ अ वेरी कामिंग रिलैक्सिंग कलर, तो ग्रीन अगर हो तो एक लाइम मिंट ग्रीन इस्तेमाल करें अपने घर में। अगर आप चाह रहे हैं तो ब्लू इज़ ऑल्सो वेरी नाइस कलर। लोग पिंक से भी डरते हैं, बट आई थिंक जो म्यूटेड कलर्स होते हैं, पिंक के अंदर लोग फूशिया पे चले जाते हैं, बट आई थिंक डार्क कलर्स ना रखें, थोड़ा सा हल्का अगर यू गो फॉर अ मिंट कलर और अ मिंट ग्रीन और लाइट बेबी पिंक, तो यू नो उसको भी चीज़ों के अंदर करने के अंदर काफ़ी आपको एक सूदिंग घर मिलेगा, खुले खुले। अब जैसे आप देखें काला, एक गलत और सही तरीका यूज़ करने का, काले के साथ काला ना रखें, बट अगर काला इस्तेमाल करना है तो उसके साथ व्हाइट या मिरर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट कीजिए कि लाइट और रोशनी आ सके। ब्लू में भी राइट और रॉन्ग यूज़ करने का तरीका, अब पूरी वॉल ब्लू करके कैंडी की दुकान पिंक और ग्रीन, और राइट आप देखें एक वेरी लाइट मिंट ब्लू रखा हुआ है, उसके साथ एक
लाइट टर्कोइज ब्लू सोफा रखा हुआ है तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बट डोंट ट्राई टू मेक द होल वॉल ब्लू। यहाँ ग्रीन में पौधे मैंने दिखाए हुए आपको, तो कोई डिप्रेसिंग सा लग रहा है। हाँ, उस साइड पे बहुत ज्यादा पौधे हैं, बट दूसरी साइड पे राइट साइड है इट्स यू नो आप थोड़े पौधे जैसे अनुषा ने यूज किए, जस्ट 2 प्लांट्स जो एनहांस कर सके जगह को। मगर अगर आप हर जगह घर के अंदर ग्रीन हाउस बनाएंगे तो बुरा लगेगा। ऑरेंज इज अ कलर, जैसे मैंने आपको कहा था, इससे भूख लगती है लोगों को। हाँ। अब एक दीवार बहुत अच्छी तरह की भी ऑरेंज के कलर को एक कुशन में पिकअप किया हुआ है, दूसरी जगह पूरा करके ऑरेंज, उसको सोफा ऑरेंज, उसके रंग ऑरेंज, तो इतना मैची ना करें। जैसे बहुत आई थिंक गुलाबों को भी पता जब वो तैयार होती है तो ज्यादा मैची नहीं करना चाहिए, थोड़ा कलर्स को ऑफसेट। अगेन राइट रॉन्ग टू यूज पिंक। अगर आपको पिंक पसंद है तो आपने पिंक वॉल ब्राइट पिंक कर दिया। अब पिंक यहाँ पे एक सोफा किया है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे और उसके साथ यूज किया है। पिंक वर्क्स वेरी वेल विद ग्रे। अगेन येलो आई फील एक्सेसरीज में काम करता है। अगर आप लोग अपनी दीवारें येलो करना चाहें तो उसको एक्सेसराइज कीजिए। we're so lucky कि हमारे कल्चर में इतने सारे कलर्स हैं, we're full of richness। तो हम तो बहुत आसानी से घर के डेकोर में ये सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं। It can be yellow, it can be orange, it can be green। खुश रहने का घर में अपना मकसद ये हुआ है कि जरूर रंगों का इस्तेमाल करें, लेकिन वो सटल हो, वो ज्यादा आपको आंखों में ना लगे। और दूसरा ये कि डार्क कमरे ना रखें, और डार्क कमरे ना रखें। देख लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर गुलाबो का मूड भी अच्छा हो गया है। उसको आइसक्रीम पे ले जाओ ना कहीं। चलो आइसक्रीम, तुम भी चलो। हाँ, मैं थोड़ा सा कुछ दोस्त आने वाले आज जगह अनुषा, तुम्हें पता है आज सुबह जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बाद मुझे अपनी दादी अम्मा की एक बात बहुत याद आ रही थी। पूछो क्या? हमारी दादी कहा करती थी कि एक शख्स ने एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग से सवाल किया, बल्कि कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अपने इस जुमले में से मैं निकाल दो क्योंकि मैं के अंदर तकब्बुर है, चाहता हूँ भी निकाल दो क्योंकि ख्वाहिशात ही इंसान को बेसुकून करती हैं। बिल्कुल। जब ये दोनों चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से ही निकल जाएंगी तो तुम्हें सिर्फ सुकून ही मिलेगा। इसलिए आई फील सो ब्लेस्ड कि कम से कम मुझे दादी अम्मा की ये बात याद रही और मैंने आज सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया बहुत हसीना के सामने। बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल अपने अंदर से मैं भी निकाल देना चाहिए। और किसी की नेगेटिविटी की वजह से हम नेगेटिव क्यों हो? क्यों अली, अब तुम देखो ना, तुम मेरे साथ कैसी भी बातें कर लो फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अप्रिशिएट ही करती हूँ। आई थिंक इंसान को पता होता है कि कब असली चीज कोई असल में आपकी बुराई कर रहा है और कब आपको ऐसी तंज कर रहा है, कोई मजाक हो रहा है। अली, अगर आपको कोई तंज भी करे या वाकई में आपकी बुराई करे और आपको दिल से लग रहा है कि मेरे लिए अच्छा नहीं चाहता, तब भी हम उसको माफ कर सकते हैं या उसके दरगुजर माफ कर देने वाला शख्स ज़्यादा बड़ा बहुत बड़ी। अनुषा, आई फील कि बहुत दफा हमारे साथ काम की सिचुएशन में लोग ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हम दिल पे लग जाती है, हम चुप रहते हैं और हम अच्छी बात चले जा करते हैं। आई थिंक हमें जाके उनको बताना चाहिए कि देखो जो तुमने कहा सही नहीं लगा, और तो उनको भी एहसास होगा कि भाई मैं मजाक में बोलना चाह रहा था या नहीं बोलना चाह रहा था। दिल में बुक्स तो रखना नहीं चाहिए और आपका दिल भी साफ हो, हल्का हो जाएगा। बुक्स नहीं रखने चाहिए, बुग़्ज़ नहीं रखना। ठीक है। अच्छा सुनो, हम कुछ कॉर्नर्स की बात कर रहे थे, वो तो बात ही रह गई। कोजी कॉर्नर्स के बारे में बताओ ना। तो हम जैसे बात करते थे घर को खुश रखने के लिए, अब घर भी होता है, लोग कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि आपकी जिंदगी 3 चीजों से अच्छी बनती है, जन, जमीन और जेवर। तो जमीन का मतलब जैसे घर, तो अपने घर को जितना आप खुश रखेंगे उतना घर आपको खुश रखेगा और घर के लोग खुश रहेंगे। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि हमारे कॉर्नर्स बने हुए हैं, हम नहीं जानते कि क्या करें। जो घर के कोना होता है, सोफा रख दिया, टेबल रख दिया, हम कोने का क्या करें? हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने कॉर्नर्स के साथ क्या कर सकते हैं। जो छोटे छोटे आपके कॉर्नर्स होते हैं, एंड घर को हमेशा फ्रेश फ्लावर्स लाएं। देखो पाकिस्तान में जो है ना, हमारे घर थोड़े बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसमें हम समझते हैं नहीं अनुषा हम क्या करेंगे, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, तो ये बहानाबाजी होती है। फालतू चीजें कोना सबको मिल सकता है। इनफैक्ट घर छोटे होते हैं लेकिन हमारे दिल सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। पता है जैसे ये एक कॉर्नर है, जैसे कोने के अंदर एक छोटा टेबल, फ्लावर्स रखा है, जमीन पे कुशन्स हैं। नेचुरल लाइट एंड वार्म कलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बंदा आए और सुकून में आ जाए। अगर आप ये देखें तो इसमें कोई स्टार्कनेस नहीं है।
है। यहाँ भी अगर आपके पास एक बालकनी है, आई फील फेरी लाइट्स रियली ऐड ऑन टू अ लिटिल बालकनी, लेकिन पौधा भी है, बत्तियां भी डाली हुई हैं। एंड यू नो छोटे छोटे कैंडल्स आप रखें, मोमबत्ती से आई थिंक एक बहुत ही वार्म फील और एक बहुत ही कामिंग इफेक्ट आता है। पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे, शाम की चाय यहाँ हो जाए, रात का खाना बालकनी में बैठ के हो कैंडल्स एज वेल। उसके साथ जैसे ये कॉर्नर है, अब जिनके पास ज्यादा पैसा फर्नीचर के लिए नहीं है, आप एक बड़ा सा फ्लोर कुशन लेकर उसके ऊपर एक रल्ली लगवा दीजिए, कपड़ा लगा के कोना रखें, दो पौधे रखें। मेरे लिए किताबें पढ़ने की बेहतरीन जगह है, रेट की किताबें पढ़ने। आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई थिंक हम जो बड़े बड़े घर ड्राइंग रूम होते हैं, आप हमेशा लोग कोना ढूंढते बैठने के लिए, या वो सीढ़ी के कोने पे बैठेंगे या अपने कोई कोने पे बैठेंगे। लोगों को एक टाइटनेस पसंद है, खुशादा खुली खुली जगह इतनी ज्यादा पसंद नहीं। अगर आपके पास घर कोई डेड कॉर्नर हो, राइट, जैसे ये बाथरूम, एक बाथरूम में जा रहे हैं, डेड कॉर्नर है, तो उसको एक रंग से हमने किया हुआ है, एक सिंपल लाइट लगा के एक छोटा सा फीचर पीस लगा हुआ है, वहाँ पर पेंटिंग भी लग सकती है, बट कलर हैज सडनली पॉप्ड द प्लेस आउट एंड एक डेड वॉल को एक थोड़ी सी जान आ गई है। अच्छा अली, जस्ट लाइक कलर्स, क्या घर में अगर बहुत ज्यादा रोशनी हो या मिरर्स हो तो दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट? आई थिंक यस, मिरर्स रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ लाइट। यहाँ आप देख रहे हैं एक और रंग का तरीका, जैसे एक पुराना सा दरवाजा था, अगर आपके पास पॉलिश करने और स्क्रैप करने के पैसे नहीं, अगर आप उसको पूरा एक रंग करवा दें तो मिंट एंड येलो का कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा रहता है। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। सो यू डू दैट आल्सो, अगर आप कहीं करना चाहें तो इस तरह रंगों के साथ। एंड आई आल्सो सजेस्ट आप हर रोज फ्रेश फ्लावर्स लाएं, घर में पौधों का ख्याल रखें। ये देखा आपने हमारा लेटेस्ट एडिशन, माशाल्लाह, जो आगे ही नजर आ रहा है, कितना खूबसूरत है। आई थिंक योर फोन। जी बिल्कुल, कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग अनोशे। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? मेरा हाल बिल्कुल ठीक है। हम याहिया बात कर रहा हूँ। जी आया साहब, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? आपकी खूबसूरत बातें सुन रहे हैं, गुलाबों की, अली की, और बेहतरीन आप मशवरे दे रहे हैं जी। लेकिन देखें, आपने पहले सुबह आपका चल रहा था एक्सरसाइज का प्रोग्राम, देखें अच्छे बॉडी के लिए तो आपको अच्छा फूड खाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी सोच बहुत जरूरी है आपकी। जी जी बिल्कुल। तो कहते हैं ना, ये हेल्थी बॉडी बेयर्स अ हेल्थी माइंड, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपको एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ देती है। बिल्कुल। तो ये जैसे अली ने बताया ना, मैं अपने घर की बात करूं ना प्रैक्टिकली, तो अनुषा मेरे पास एक्वेरियम है। आई हैव बीन कीपिंग एक्वेरियम। मैं मेरे पास यानी 1960 से मेरे फादर रखते आए चले आ रहे हैं, और एक इतनी सी छोटी चीज है, मेरे घर में 2.5 साल का एक्वेरियम है, लेकिन जब आप उसके सामने बैठते हैं ना तो यू विल फील रिलैक्स, सुकून सा आता है, सुकून मिलता है। तो आप अपनी जिंदगी, अब जब हम इसके बजाय कि हम दूसरे की टांगे खींचें, दूसरे की बुराई में पड़े, अपना खून जलाएं, तो हम अपना खून बढ़ाएं क्यों नहीं? अब खून कैसे बढ़ेगा? अब आप प्लांट्स लगाएं। आपने घर छोटे घर होता है, मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरे पास तकरीबन 25-30 पौधे हैं। मैं सुबह उसको पानी देता हूँ, मैं बड़ा रिलैक्स होता हूँ। और आपकी घर की चीज आपको बताती है कि आप अपने घर से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप अली से पूछें, जब पौधे को आप पानी अच्छा देते हैं, उसको केयर अच्छा करते हैं, तो उसके पत्तों की रंग आपको बताते हैं कि हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज प्लांट्स। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ब्लू जो है एक वाटर एलिमेंट है, वाटर कलर है, तो ब्लू हमेशा एक कामिंग इफेक्ट देता है, इसलिए ब्लू बाथरूम से इस्तेमाल करते हैं। और पानी की आवाज़ से ऑटोमेटिकली बहुत सुकून मिलता है। अनुषा के भी घर में देख रहे हैं, पीछे पानी की आवाज़ है, कहीं भी अगर बैठे हैं हल्की पानी की आवाज़ आए, उससे कामिंग इफेक्ट। एंड लाइक ऑरेंज इज एन अर्थ टोन, ब्लू इज अ वाटर टोन, सो वाटर इज ऑलवेज वेरी कामिंग। मुझे बस एक बात करनी है अनुषा जी, मुझे ये कहना है, देखिए सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, नॉन इश्यूज को इश्यूज नहीं बनाएं। और अगर आपको कोई कुछ कहता है तो अपने बड़ेपन का मुजाहिरा करें और उनको अपने रवैये पे चलने दें, आप अपना रवैया अख्तियार करें। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया याया साहब, कितनी खूबसूरत बात की आपने। मुझे जान के बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो वाकई में ये नजरिया रखते हैं। एक ब्रेक लेंगे हम, लेकिन क्योंकि आइसक्रीम निकल रहा हूँ, मुझे काम पे जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी चॉकलेट पुडिंग ले जाओ, साथ ले जाओ, लेकिन ये ग्लास वापस ले आना। तो तुम भी खुश रहना, मुस्कुराओ। थैंक यू अली। थैंक यू सो मच अली। किरण कह रही हूँ, मेरी दोस्त है किरण गुलाबो, उन्होंने मुझे बहुत ही मजे की चीज़ें यहाँ पे भेजी हुई हैं। वो एक किरण जिनकी प्यारी सी स्माइल है, वो इस वक्त हमें देख रही हैं। अच्छा। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें खुश रहने के हवाले से मुझे भेजी हैं, जो मैं तुम्हारे साथ और सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये है कि द हैप्पीएस्ट पीपल डोंट नेसेसरीली हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास सब कुछ हो, लेकिन उनके पास जो कुछ भी होता है वो उनके साथ ही खुश रहते हैं। उसी में से खुशी तलाश करते हैं। ये उसी में खुशी तलाश करते हैं, ये भी बड़ा एक अच्छा है। फिर ये है कि खुशी है,
खुशी का असल मतलब ये है कि उन लोगों के साथ टाइम गुजारा जाए जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, और उन लोगों के साथ मेमोरीज बनाते हैं जिन लोगों के साथ आपकी बड़ी दोस्ती हो। इस तरह के हर रोज सुबह मैं तुम्हारे साथ बैठती हूं। बिल्कुल, देखो, और ये भी एक अच्छा है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट आउट देयर, इट्स इन यू, यानी कि आपकी खुशी कहीं बाहर नहीं है, और वो आपके चेहरे, मौसम में, चेहरे और आंखों से छलकती भी है। आपके दिल को साफ होना बस जरूरी है। तो बिल्कुल, अगर आप अपने आप को पहचानेंगे तो शायद आप अपनी अंदर की खुशी को भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो कोई मेहमान भी आ गए हैं हमारे घर। बिजली साहिबा, बिजली जी। जी जी, जा रही हो। जानी कौन आ गया? आई जो डायरेक्टर ने किसी को फ्लावर्स के साथ ही भेजा होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा, और माशाल्लाह क्या घर बनाया अनुषा तुमने। मुबारक मुबारक, मुझे मुबारक। तो मैं भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब आप आए हैं, पहली बात तो बहुत शुक्रिया हमें विजिट करने का। और दूसरी बात ये कि इतने ज़बरदस्त और खुशबाश लग रहे हैं। क्या ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या सवाल है? लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा तो मेकअप भी आपस की बात है। थोड़ा सा मेकअप भी है, चलो ठीक है, अगर मेकअप से भी। लेकिन आई थिंक ये सिस्टम है, हाँ, कोई वर्ड नहीं है। सही है कि आप एक वर्ड की बात कर लें पॉजिटिव, हाँ, या आप कोई भी चीज को चिपका के रखें। हाँ, आई थिंक इट्स लाइफस्टाइल है। हाँ जी, वाह जी वाह, क्या बात है ना? अच्छा बस, है ना? कुछ और भी तो ले आना उसके बाद। हाँ। तो लंच होगा। लंच है पक्की बात। जी सर। आई थिंक ये एक लाइफस्टाइल है, हाँ, जो कि अनुषा कम से कम 90 दिन परसिस्टेंटली, ठीक है, आपने उसको कॉपी करना पड़ता है रोज, चाहे आपके साथ अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो। बिल्कुल, ये आपकी हैबिट्स के चेंज करने वाला ये एक लेवल है। आप यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, आप सैड है तो खुश होना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप चलते चलते आपका फोन गिर जाए, अच्छा चलिए, तो मैं सवाल करती हूँ, हमारे दरवाजे पे कोई और भी आया है, कोई और भी मेहमान है? वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए नहीं है फूल? ये यकीनन उस डायरेक्टर ने ही भेजे होंगे। ओह, ये मेरे फूल आ गए हैं, मैंने अपने गेस्ट के लिए मंगवाए थे। मुझे पता था कि डॉक्टर वजाहत आने वाले हैं, तो मैंने TCS की तरफ से आपके लिए फूल मंगवाए हैं। तुम्हारे फूल लेकर आए TCS वाले? तुम्हारे लिए भी आए हैं, क्योंकि तुम्हारा मूड खराब था, तो मैंने आप क्या करेंगी और फौरन से पहले, और कितने आपका तो नाम वैसे गुलाबो है, TCS ने हमें डिलीवर किए हैं। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, और गुलाबो तुम्हारे लिए ये वाली देखो, और कितने जल्दी। क्या इसमें टैग लगा हुआ है? क्या सॉरी बोला मुझसे उन लोगों ने? कैसे ऐसा हो सकता है? किसी दिन हम गरीबों के लिए भी आ जाए। बिल्कुल, तुम रखिए ना, ये लो यार, ये लो मेरी तरफ से इनके लिए। हाय बस ये उन्होंने कह दिया ना, तो आज तो मेरा दिल ही खुश हो गया। यही तो बात है ना, पॉजिटिविटी। और क्या होती है? आप रख लें। नहीं जी डॉक्टर, वापसी में मैं ले जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक बात कर, माँ रख देना। अच्छा। अब इतना भी नहीं करे। अच्छा ओके। हाँ, कोई सवाल करना चाहो? डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये सवाल, मैं एक सवाल तो मेरा बड़ा मसला है, कहीं पे जाओ लोग फ्री के क्लिनिक खोल लेते हैं। सीरियसली, शक्ल देख के सोचते हैं क्या पूछूं, खुजली पूछूं। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो 10 रुपए दे भी देने थे, मैं तो 10 रुपए दे के ही अपने बच्चों का इलाज कराती। अच्छा जल्दी से पूछने चले। मैं ये पूछ रही थी, मेरे बच्चों को सर्दी हो जाती है ना, इससे तो उसकी नाजी पहनने लगती है। नहीं, मूड के हवाले से ना। किसके हवाले? मूड, ये इस साइकियाट्रिस्ट बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। अच्छा मेरे बच्चे, हाँ जी बहुत ना। कोई नफसियाती मसला है? बिजली नहीं, आई थिंक वहाँ पे गए। हाँ है, मैंने अभी चले जाना है। जिम में होता है ना। चलो, बच्चे ना मेरा खाना नहीं खाते हैं, तंग करते, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, तो कुछ उसका बताएं। आप उनको ऐसा किया करें कि जब तक उनको भूख ना लगे खाना खिलाएं नहीं। ये सिस्टम ऐसा है, जब बच्चे को भूख लगेगी वो खुद ही बेचारा खाने तक आ जाएगा। हम लोग बच्चे के खाने में निवाले ठूसने की कोशिश करते हैं, बाद औक़ात बच्चों को भूख नहीं लगती, तो आप एवं ही माँ को उल्टी भी कर देते हैं अगर ज्यादा जबरदस्ती खाना खिलाएं। ये एक्चुअली मदर की नफ्सियाती भूख होती है जो अपने बच्चे तक उनकी ट्रांसफर होती है। तो हम यही कहते हैं, सुन लो, कि जब तक वो खुद ना बोले खाना ना देने की प्रैक्टिस करें। वही वाली बात है, फिर उसको 30-25 दिन लगाएं। देखिए, और डॉक्टर साहब ने हमें इस वक्त हमारे घर में ज्वाइन कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुलाकात हो रही है, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से ढेर सारी बातें करनी है, तो देखते रहिए। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाओ, चाय टोस्ट और रोस्ट,
बाजी बाजी मैं कह रही थी कि इनसे इनका नंबर ले लूं। चलो आज मैं अपना नंबर नहीं दे रही, मैं इनसे ले रही हूँ। क्यों ले रही हो? वो कभी ज़रूरत पड़ जाती है काम के हवाले से बात करने। चलो बिजली, तुम किचन में जाके अपना काम करो, मैं इनसे नंबर लेती हूँ, तुम्हें दिलवाती हूँ, ठीक है? अच्छा इनकी दे क्लिनिक का देंगे नंबर। ना आप मुझे? इनको देख के बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल मैं ओके, इंतजार बिजली। कर रही हूँ। बिल्कुल वही मैं आ रहा हूँ। अरे इससे मेरी फीस दिलवा दीजिएगा। फीस भी दिलवा देंगे। नहीं 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 कुछ नहीं, बस तुम इनके जाने से पहले वो फीस मेरी दे फीस देना। जो है ना, मुझे जाने से पहले 10 रुपए मैं दे दूंगी, बाकी इनसे ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब, यार तुम्हें तो वैसी ही एनर्जी इतनी मिली हुई है घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे घर में बड़ी खवातीन हैं तो हम बड़े एनर्जेटिक रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि अगर पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव सोच की तरफ आए तो सबसे पहले 3-4 कुछ एक्सरसाइजेस तो होती होंगी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इख्तियार कर सकते हैं कि हमारा दिन जो है वो अच्छे मूड से गुजरे, कोई भी चीज़ हमें बुरे मूड में ना डाले। देखिए अनुषा, ये बेसिकली इनसाइड आउट सिस्टम है, ये आउटसाइड इन नहीं है। हाँ। मतलब पहले हमने अपने ऊपर काम करना पड़ेगा इनसाइडली, उसके बाद हमें बाहर से चीज़ें मिलती हैं। हमारा हमेशा से रोना ये है कि तुम अच्छे हो तो फिर मैं अच्छा। हाँ बिल्कुल, तुमने मेरे साथ ये किया, आज मेरा दिन खराब गुजरा क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लेम करते हैं एक दूसरे को हर चीज के लिए। हम हमेशा अपने मूड को लोगों से वाबस्ता रखते हैं। बिल्कुल। और हम रिएक्ट करते हैं। एक्चुअली हम ऐसे हैं कि यार मेरा मूड अच्छा था, उसने खराब कर दिया। मेरा मूड ये था, बॉस ने खराब हमने अपना मूड खराब होने भी तो दिया ना, जबकि उसने हमारे साथ गलत किया हो, उसने हमें डांटा हो, शौहर ने हमें सुनाई हो, लेकिन हमने रोए तो हम ही। देखिए हम किसी और के नेचर को तो नहीं बदल सकते सिवाय अपने, तो अपने ऊपर ही काम कर लिया जाए। क्यों डॉक्टर सर? बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे पहले तो हमने ये तहैया करना पड़ता है जब सुबह उठते हैं रोज़ के रोज़। ये नहीं कि 365 दिन का प्लान आप एक दिन में कर लें। जिस तरह आप रोज़ तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, मेकअप करते हैं, इसी तरह अपने मूड का भी मेकअप करना पड़ता है। सही है, सीरियसली ये इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव फीलिंग्स बट यू हैव टू फील इट। ठीक कि आज मैंने अपने दिन को ऐसे गुजारना है और मैंने खुश रहना है। अब बायोलॉजी तो है ना, केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, आप इनके बगैर नहीं रह सकते। अगर आपके स्ट्रेस हार्मोन्स ऑलरेडी निकले हुए हैं बॉडी में तो आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटस जो है वो वापस सैड में आ जाएगा, चाहे आप जितनी भी खुशी की प्रैक्टिस कर लें। आप बड़ा खुश निकले लेकिन आप सैडनेस के गुज़श्ता 20 दिन से शिकार हैं। लेकिन गुलाबो, अपसेट होना इतना आसान होता है, खुश होना वापस इतना आसान नहीं होता। क्या ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम या दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करना या हर वक्त उन पर नुक्ताचीनी करना, उन्हें अपने से नीचे दिखाना, कि ये सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? देखिए पहले तो ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं। पहले तो ये कि इस टाइप की पर्सनैलिटी है, उस टाइप की है। अगर ये पर्सनैलिटीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ही दूसरों को तंग करने लगें और उसका पार्टनर परेशान होकर बैठा रहे, यार क्या पकाओ चीज़ घर में आ गई है, या एक टीम तो में फिर बहुत ये से बुरे डिसऑर्डर लोग, अच्छे लोगों के बीच कोई एक बुरा शख्स आ जाए जो हर वक्त फसाद फैलाता हो। देखिए वो जब तक नहीं घुस सकता जब तक आप उसको अलाउ ना करें। ये हमारा जो लेवल है ना बात करने का वो बड़ा ऊपर का होता है, किताबी बातें, और हम लोग जब इसको समझते तो फिर समझते हम अपनी लाइफ में लाते हैं। दैट्स नॉट इजी बिल्कुल कि हम बस यूं पढ़ें और तमाम चीज़ों को लेकर आ जाएं। में लोग फ्रस्ट्रेशन का, गुर्बत का, बिजली ना होना, गैस ना होना, हमारे पास चीज़ उन्हें बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अच्छा रखना इन हालात में मुश्किल यकीनन होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती। और लोग झोपड़पट्टी में भी रह के ऐसे लोगों को देखा है जो खुश होते हैं। भाई देखिए ना, मेरे जो क्लिनिक्स हैं एक ऐसे पौश इलाके में क्लिनिक है जहाँ किसी के पास पैसों की कमी नहीं है। बिल्कुल। और बहुत पैसा है लेकिन वो भी लाइन लगा के बैठे हुए हैं। मुझे डिप्रेशन है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे साथ ये मसले हैं। तो क्या पैसा होना गारंटी है? बिल्कुल कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में आपके अंदर से जो सिस्टम बाहर आ रहा है वही ज़िंदगी है बस। बाकी सारी चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है। रिश्ता, दोस्त, आप किसी ऐसे दोस्त को दोस्त बना लें जो ज़रा सा जहनी तौर पे हिला हुआ, वो आपको इतना तंग करता है कि आप उसको खुश करने के चक्कर में खुद ही नीचे आ जाते हैं। यार व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, मैंने इसको इतनी मेहनत की, इसका मूड फिर भी ख़राब है। तो बात ये कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बाइफर्केशन मिलती हैं यूँ करके कि हम खुशी की तरफ जाएं या हम गम की तरफ जाएं। ये हमारी चॉइस है। जिस हम रास्ते में जा रहे होते हैं दो रास्ते हमें नजर आते हैं। ये बिल्कुल ऐसा फील करने वाली बात है। अब जब आप फैसला करते हैं कि मैंने खुश रहना है तो फिर उसके लवाजमात भी हैं, जैसे डिश के इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। तो नंबर 1 यही है कि आप सुबह उठ के थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। अगर आप मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें या रनिंग कर लो, नमाज के साथ साथ आई थिंक 40 साल से कम उम्र इंसान को नमाज या छत पे टहलने से पेट नहीं भरता। आई थिंक और ताकतवर एक्सरसाइज चाहिए, थोड़ा
नहीं, just do like an addition, और इसके साथ साथ फिर प्रॉपर वर्कआउट किया जाए, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट किया जाए, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ज़हनी नशोनुमा के लिए भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बीइंग अ डॉक्टर सबसे पहली बात, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके केमिकल्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद अच्छा म्यूजिक इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपकी लाइफ में कि अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं और कोई रोतू गाना लग गया, इस टाइप का जो होते हैं, आप यकीन करें ये आपकी पर्सनैलिटी से रेडिएट करता है, फिर उन्हीं टाइप की यादों को भी ला सकता है, नींद भी आने ठीक है, सैडनेस की तरफ ये एसोसिएट करता है। तो हर कदम पे आपको अपनी खुशी का अवेयरनेस होनी चाहिए। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू शुड नो ईच एंड एवरी सिंगल बिट ऑफ योर लाइफ। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप रोजाना हजारों काम ऐसे कर रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं भूलते। तीसरा काम, जो आप दूसरे से लेना चाहते हैं आप उसको ऑनेस्ट होके वो दें भी। सबसे मतलब ये ऐसा काम है कि मैं आपकी बुराई करता रहूं, बिल्कुल सही, हाँ। मैं इनकी बुराई करता रहूं और मैं ये चाहूँ कि अनुषा मेरी तारीफ नहीं करती या मैं पॉपुलर क्यों नहीं, मेरे दिल में उनके लिए कोई बुग़्ज़ हो, जैसे कि व्हाट यू गिव यू गेट, सिंपल। और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए भाई। यू हैव टू सिर्फ एक दूसरे से डील करने में नहीं डॉक्टर साहब, इट्स लाइक कामा, जो आप किसी के साथ बुराई करते हैं वो आपकी तरफ किसी और जरिए से भी पलट कर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। इट्स नॉट जस्ट बुराई, इट्स द वे यू मतलब ट्रीट अदर्स, लाइक एग्जैक्टली कि मैं आपसे सिर्फ स्माइल पास करता हूँ, हेलो क्या हाल है आपके, ठीक है, ठीक, मजे में, अल्लाह हाफिज़, ये चौकीदार से मेरी बात हुई, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हम छोटे या बड़े थोड़ी हो जाएंगे। हम क्या राइट विद इट? यस, ये सिर्फ सही चीज है। वो चौकीदार को आपने मुस्कुराहट दी, उसका मूड अच्छा हुआ, उसने आगे मुस्कुराहट दी, बिल्कुल ठीक है ना। इस तरह एक सदका जारिया चलता है। इस तरह आप बॉस के साथ भी जेन्युइन रहते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी जेन्युइन रहते हैं। बॉस को भी यही करना चाहिए, कहीं कोई भी कमतर फील नहीं करता। चले जी, हमने भी पता लगाया है, मेरे दोस्त जो है राहील साहब, हम दोनों जो है पता लगाते रहते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो हमने पता लगाया कि लोग खुश रहने के लिए करते क्या कुछ है। तो डॉक्टर साहब देखिए कि कितने पागल होंगे इस दुनिया में, अभी आपको दिखाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राहील गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में हम एक सर्वे करने आए हुए हैं और एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं। उनसे हम सवाल करेंगे कि आप अपने आप को खुश करने के लिए क्या करते हैं, या कभी उदास होते हैं तो अपने आप को चेयर अप करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो चलते हैं सारे लोगों के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। आ जाए। अपने आप को खुश करने के लिए वो काम करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है? केले का छिलका फेंकने में मज़ा आता है? किसी पे क्या? दूसरों को तंग करने में दूसरों को तंग करने में बड़ा मज़ा। मैं दूसरों को मुश्किल से निकालने में मुझे ज़्यादा खुशी होती है। सच बोलें फ्रेंड्स के अंदर जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं और मतलब जिस टाइप की एंजॉयमेंट हमें करनी होती है एक नॉर्मल अच्छे तरीके में इखलाकी, वो हम इंशाल्लाह करते हैं। स्पेशल चीज़ बना लेती हूँ जिससे बच्चे खुश हो जाएं। तो आप कैसे खुश होंगी उससे? मैं जब बच्चे खाते हैं, तारीफ करते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैंने स्कूल में प्रिंसिपल की कार का टायर पंचर कर दिया था। प्रिंसिपल का टायर पंचर करने से इनको खुशी मिलती है। वाह, क्या बच्चे। कुकिंग, म्यूजिक, लाइक दिस। अपने आप को खुश करने के लिए अपने बच्चे के साथ खेल लेती हूँ बस। हाँ, और क्या करूँ। जलता नहीं हूँ, हसद नहीं करता, खुश रहते हैं। खुश रहता हूँ। मेरा तो ख्याल है यही होता है, म्यूजिक चले गए, सुन लिया, बाहर चले गए कहीं पे। नॉर्मली करते हो आप? बिल्कुल यही करते हैं। सेल्फियाँ। सेल्फियों से खुश हो जाती हैं आप? स्पेशल खाना और फ्री खाओ तो मेरे खुशी मिलती है, लाजमी क्यों नहीं मिलेगी। एक दफ़ा मैंने अपनी बहन पे सर्फ का पानी फेंका था। मैं सच्ची बता दूँ? सच बता दूँ? सच्ची बता दूँ। कैमरे के आगे वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सर्वे। बहुत सारे लोग अपने आप को खुश करने के लिए सेल्फियाँ लेते हैं। कोई किसी पे सर्फ का पानी फेंक देता है, कोई किसी पे केला फेंक देता है, कोई कुछ करता है। और जब उदास होते हैं तो चेयर अप करने के लिए ज़्यादातर जो मुझे जवाब मिले वो ये मिले कि फ्री का खाना मिल जाए या ड्रेसिंग या कपड़े मिल जाए, शॉपिंग कर लें, तो उससे वो चेयर अप हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेगमेंट पता लगाओ में फिर हम सर्वे करेंगे और देखेंगे कि लोग हमें क्या जवाब देते हैं। आ जाएं। सर, तो फिर केले का छिलका फेंकने से, एक दूसरे में पानी फेंकने से, प्रिंसिपल का टायर फ्लैट करने से भी लोग खुश हो जाते हैं। छोटी खुशियाँ, छोटी। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोसी बड़े खप्ती से थे, बॉल नहीं देते थे क्रिकेट की। तो हम लोगों ने एक वाटर गन ली हुई थी और जैसे शाम को बल्ब जलाते थे हम वाटर में सीन मारते थे, बल्ब फट जाता था। बच्चों की खुशियाँ तो अलग ही होती हमें इससे जितनी खुशी मिलती थी ना, वो आपकी सोच है। क्योंकि ये एक लेवल आई थी, उसने बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया कि मुझे सेल्फी लेने में मजा आता है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है कि लोगों को दूसरों को नुकसान पहुंचाने में या ज़हनी अजियत देने में खुशी मिलती है? ये उनकी अपनी, क्या कहीं उनके पीछे बैक ऑफ द माइंड कोई अपनी साइकोलॉजिकल इशू ऐसा होता है, कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं किसी चीज के जो इस तरह से निकल रहे होते हैं? देखिए, सैडिस्ट एक हमारा साइकोलॉजी में तो है, सैडिज्म कहते हैं इसको।
सैडिज्म में जो पर्सन होता है उसको दूसरों को तकलीफ देके राहत मिलती है। आप तकलीफ में हैं, आप मसले में, मुझे उसके साथ यही होना चाहिए था। और उसके अपने डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा, जिसके साथ ये होता है डॉक्टर साहब, अगर आपने खुदा ना खासा मेरे साथ बुरा किया हो, लेकिन मैं अगर ये सोचूं कि बेचारा वजाहत जो है उसने शायद इसलिए किया हो मेरे साथ ऐसा क्योंकि उसकी अपनी बड़ी जिंदगी में कोई वो तो हमारी सोच है, हम उसके लिए और अगर हम जाने दें तो ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। ये कभी भी देखो, जालिम को तो सजा मिलेगी, मजलूम की भी सजाएं हैं। आप बीइंग अ पैसिव पर्सन, यू बी जस्ट डीलिंग एंड डीलिंग एवरी टाइम के आपके साथ मसाइल हो रहे हैं और आप उसके लिए कदम नहीं उठा रही, तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती आपके साथ है। कभी करेंगे असर्टिवनेस पे एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें अपने राइट्स के बारे में किस तरह बात करनी चाहिए, एक बड़ा टॉपिक है। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते कोई हमें नहीं देखता। इसके माने हैं जैसे बिल्कुल ही अपनी जो राय है उसको थोड़ा जोर से असर्टिव तरीके से लोगों को अपना लोगों मनमाना अपनी तरीके से, बस ये कह लो कि इधर मैं भी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है। आपकी बात में इतना वजन हो के सामने वाले की दोबारा वो हरकत करने की हिम्मत ना, बहुत तमीज के दायरे में रहते हैं। अच्छा, खुश रहने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है, इसमें एक चीज़ मैं बड़ा लोगों को काउंसलिंग में बताता हूँ कि चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। हम लोग खुदाई ताकत समझने लगते हैं और हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे साथ 90 to 100% के लेवल पे हो, और अगर वो नहीं होती तो हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। जिंदगी में 50-60% से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, बिल्कुल, कभी-कभी तो उतनी भी नहीं मिलती। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, हमें दूसरा हमेशा खुश नजर आता है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप दूसरे के मसले पूछें तो शायद उसके हमसे ज्यादा मसले हैं। बिल्कुल। जो होस्टिंग कर रही है उसके अपने मसले हैं, जो डॉक्टर है उसके अपने मसले, लेकिन जो हमारे सामने आता है कहते हैं यार कितना खुश आदमी है, रोज शो करने आ जाती है मैडम। डॉक्टर साहब, मजे लाइफ में, टाइम हमारे पास इतना ही है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे मुलाकात होती है और इंशाल्लाह आप और भी अच्छे लगते रहें और फिट भी रहें। तो जो इंसान फिट भी रहता है वो भी खुश रहता है, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं इंडोनेशिया जाना हुआ था मेरे 2 साल पहले, तो वहाँ मैं एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रही थी, तो वहाँ एक बड़े बोर्ड पर एक मैसेज था और सिर्फ इतना छोटा सा था, यू आर फ्री टू बी हैप्पी। तो छोटी सी चीज़ थी कि आप पे कोई वो नहीं है, खुशी खर्चा नहीं आ रहा, वो आपकी चॉइस होती है और वो आपकी चॉइस आपके पास, आपके हाथ में है। तो बिल्कुल सरप्राइज भी है हमारे पास, 2 गुडी बैग्स हैं यहाँ पे ज़बरदस्ती वीट की तरफ से हमारे उन 2 कॉलर्स के लिए जिन्होंने आज हमें कॉल किया है। तो हमने ये पहले अनाउंस नहीं किया था, लेकिन इतनी नेगेटिव एनर्जी फैलाई है तुमने अभी। प्यार से जिसने कॉल किया है और हमारे शो के लिए जिसने कॉल किया है, उन दोनों को ये मिल जाएगा। और ऐसी ही सरप्राइजेज आपको हमारे इस शो पे हमारे घर से मिलते रहेंगी, तो देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक सेल्फी तो बनती है, आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, वो भी खुशी हो जाएगी। मैं भी एक मैसेज दूंगा अनुषा का, इजाजत तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं ले। बस ये है कि खुशियां, मेरे दुश्मन जल जाएंगे। खुशियां जो है वो कॉन्स्टेंटली नहीं मिलती, बिट्स में मिलती हैं, घंटे की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, फिर गम भी आ जाता है। तो इस चीज़ को भी फील करें, इसको भी इंजॉय करें। आप इसके दावा ना करें कि एक हफ्ते तक खुश रहें, यही सोचना चाहिए कि वो वक्त गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जबरदस्त बात की है, थैंक यू सर। सेल्फी ले, सेल्फी ले, आजा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बीच में है डॉक्टर साहब, बीच में हो जाए। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे